हमारी आज की कहानी एक घर से शुरू होती है जो शहर से काफी दूर बना हुआ था। ये घर गिल और कैट नाम के पति पत्नी का था और वो दोनों अपने परिवार के साथ इसमें रहते थे। इनकी बेटी का नाम बारबी और इनके बेटे का नाम निक था। बारबी एक दौड़क थी और वो अपने देश के लिए मेडल जीतना चाहती थी, जबकि उसके भाई निक ने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और वो पूरा दिन फोन ही चलाता रहता था। अब बात करते हैं गिल और कैट के रिश्ते के बारे में। इन दोनों का रिश्ता पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा था और इसकी वजह थी कैट का पिता बॉब। 3 महीने पहले बॉब अपनी प्रेमिका लीडा के साथ इनके घर आया था और तब से वो दोनों इनके घर में ही रहने लगे थे। गिल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो चाहता था कि बॉब अपनी लीडा को लेकर यहाँ से चला जाए। इसी काम के लिए गिल ने आज कैट के भाई और उसके बेटे को खाने पर बुलाया था। गिल चाहता था कि कैट का भाई बॉब को समझाकर अपने साथ ले जाए। कुछ देर बाद कैट का भाई और उसका बेटा गिल के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसे पैसों की जरूरत थी। कैट का भाई उसके पास गाड़ी रोकता है और उसे पैसे देकर कहता है, अगर फ्री का खाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। ये सुनते ही वो आदमी उस पर वार करता है, जिसके बाद उसके बाकी साथी भी कैट के भाई और उसके बेटे पर टूट पड़ते हैं। दरअसल कैट के भाई और उसके बेटे को मारने वाले कुछ बदमाश थे और ये गिनती में पूरे 5 लोग थे। ये बदमाश अक्सर ही लूट मार करते थे, लेकिन आज इन्होंने फ्री का खाना खाने का मन बना लिया था। दूसरी तरफ गिल के घर में सब कुछ तैयार था और थोड़ी ही देर में उनके घर की डोरबेल बजती है। बेल सुनकर लीडा दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन आई होल से उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक तभी ऊपर वाले कमरे की विंडो का शीशा टूटता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सभी हैरान हो गए थे। दरअसल शीशा तोड़कर उनके घर में पहला बदमाश घुस चुका था, जिसका नाम बिनी था। उधर दरवाजे पर खड़ी लीडा जैसे ही शोर सुनकर लौटने लगती है, तभी उस पर गोली चलती है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब देखते ही देखते सभी बदमाश गिल के घर में घुस चुके थे, जिसके बाद वो पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। अब बदमाशों का बॉस पूरे परिवार से कहता है, अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे रगड़ दूंगा। अब गिल का पूरा परिवार बॉस और उसके साथियों के रहमो कर्म पर था, जिसके बाद बॉस अपने साथियों से कहता है, खाना खाने से पहले हमें खुद को साफ और अपने पुराने कपड़े बदल लेने चाहिए। ये सुनते ही पिन नाम की बदमाश लड़की निक को साथ लेकर उसके कमरे में आती है। निक के कमरे में उसे निक का जापानी पंप और दुल्हन की ड्रेस मिलती है। बॉस का बेटा जिम बारबी के कमरे में घुस चुका था और वो बारबी को परेशान करने के लिए उसके ऊपरी कपड़े उतार देता है। बॉस और उसका खास दोस्त विक्टर वॉशरूम में आकर अपने कपड़े ठीक कर रहे थे। कुछ देर बाद बॉस और उसके साथी तैयार होकर गिल के पूरे परिवार का मजाक उड़ा रहे थे। इसी दौरान विक्टर के हाथ दारू लग जाती है, जिसके बाद वो सभी दिल खोलकर दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद बॉस और उसके साथी खाना खाने लगते हैं, जबकि घर वालों को उन्होंने पहले ही कुर्सियों से बांध दिया था। इसी बीच बॉब बदमाशों से कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी बदमाश उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर गिल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उन्हें गालियां देने लग जाता है। मगर ये बदमाश इतने ढीठ थे कि वो गिल की गालियों का गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो उसका भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सभी बदमाशों का ध्यान गिल की तरफ था और इसी बीच बॉब ने अपने हाथ खोल लिए थे। अब वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो सभी बदमाश उसे दबोच लेते हैं। बारबी भी मौका देखकर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने भी अपने हाथ खोल लिए थे। उसे लग रहा था कि आज वो मेडल के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। वो अपनी तरफ से पूरा तेज दौड़ रही थी, लेकिन बदमाश उसे भी जल्द ही पकड़ लेते हैं। अब बॉब और बारबी फिर से बदमाशों के कब्जे में थे। कुछ देर बाद पिन के हाथ में गिल का फोन था और वो उसमें तस्वीरें देखकर कैट से कहती है, तुम्हारे पति का मॉर्गन से अफेयर है। इसके बाद वो सभी गिल और मॉर्गन की प्राइवेट तस्वीरें देखने लगते हैं। तस्वीरें देखकर बॉस गिल से कहता है, मैं मॉर्गन से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे फोन करके यहाँ आने को कहो। मगर गिल उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद बॉस गुस्से में आकर बॉब की उंगलियां कटवा देता है। बॉब का हाल देखकर गिल बहुत डर गया था और फिर वो बॉस की बात मानकर मॉर्गन को फोन करता है। दरअसल मॉर्गन एक जवान लड़की थी और पिछले 1 साल से उसका गिल से अफेयर चल रहा था। थोड़ी ही देर में मॉर्गन जैसे ही गिल के घर के बाहर पहुंचती है तो बिनी उसे बाहर से ही दबोच लेता है। वो उसे लेकर जैसे ही घर में आता है तो बॉस उसके सामने बॉब की कटी हुई उंगलियां कर देता है। बॉस की इस हरकत से मॉर्गन बहुत डर गई थी और वो डरते डरते उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, लेकिन कोई भी बदमाश उसकी बात का जवाब नहीं देता। और तभी बॉस का बेटा जिम उसे पकड़कर बारबी के कमरे में लाता है ताकि वो उसकी इज्जत लूट सके। कुछ देर बाद जिम ने मॉर्गन की इज्जत लूट ली थी और वो कमरे
से बाहर निकलकर बिनी को अंदर जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही बिनी कमरे में जाता है तो मॉर्गन कमरे में पड़ी तलवार उठाकर उसके पीछे लग जाती है। इसके बाद पूरे घर में हाहाकार मच चुका था और इसी का फायदा उठाकर गिल जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलकर एक कटर उठा लेता है। इसी बीच बार्बी ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और तभी गिल बॉस को कटर से काट देता है। अचानक तभी पिन पीछे से वार कर गिल को बेहोश कर देती है, जबकि बार्बी और मॉर्गन घर से भाग गई थी। वैसे निक ने भी भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पिन के हाथ लग जाता है। दूसरी तरफ बॉस की मौत के बाद विक्टर और जिम बहुत दुखी थे। विक्टर ने आज अपना करीबी दोस्त और जिम ने अपना पिता खो दिया था। इन दोनों को दुखी देखकर बॉब कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर विक्टर उसे गोली मार देता है, जिसके बाद बॉब भी अपनी लीटा के पास पहुँच गया था। बॉब की मौत के बाद विक्टर बिनी को लड़कियों को ढूंढने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां भागकर एक घर तक पहुंच गई थीं। ये घर माइक नाम के एक आदमी का था और वो दोनों उससे मदद मांगती है। उधर पिन निक को भागने की सजा दे रही थी। वो उसका जापानी पंप उठाकर उसकी एक आंख पर रखती है और फिर पंप में हवा भरने लग जाती है। अब जैसे जैसे पंप में हवा जा रही थी, निक की आंख वैसे वैसे बाहर आ रही थी। आखिर में पिन ने पंप में इतनी हवा भर दी थी कि निक की आंख ही फट जाती है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां माइक को सब बता चुकी थी, जिसे सुनने के बाद माइक कहता है, ना तो मेरे घर में फोन है कि मैं पुलिस को बुला सकूं और ना ही मेरे पास गाड़ी है कि मैं पुलिस के पास जा सकूं। उसकी बात सुनकर वो दोनों उदास हो गई थी और तभी माइक कुछ सोचकर कहता है, मेरे बेसमेंट में चलो। इसके बाद वो उन दोनों को घर के बेसमेंट में लाकर पहले एक बॉक्स दिखाता है और फिर उन्हें बताता है कि इसमें बहुत हथियार हैं। अचानक तभी घर के दरवाजे पर आहट होती है, जिसे सुनकर माइक दरवाजे की तरफ जाने लगता है। उसके जाने के बाद लड़कियां और भी डर गई थी और जब माइक वापिस आता है तो उसकी पीठ में कैंची घुसी हुई थी। माइक को मारने वाला बिनी था, जो अब लड़कियों के पीछे पड़ चुका था। उधर पिन निक को सभी के सामने लेकर आती है, जिसकी हालत देखकर सभी हैरान थे। अब पिन गिल के पास आकर बाकियों से पूछती है, इसका क्या करना है। उसकी बात सुनकर विक्टर कहता है, हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे, मगर इस आदमी ने मेरे दोस्त को मार दिया। अब हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब एक तरफ बदमाश गिल के मुंह में खाने वाली चीजें ठूंस रहे थे, जबकि दूसरी तरफ दोनों लड़कियां बिनी का मुकाबला कर रही थीं। थोड़ी ही देर में वो दोनों बिनी पर काबू पा लेती हैं, जिसके बाद वो माइक का बॉक्स खोलकर उसमें से हथियार उठा लेती हैं। उधर बदमाशों ने गिल के मुंह में इतनी चीजें भर दी थी कि वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अब मरने की बारी निक की थी और तभी वो दोनों बिनी को वहाँ लाकर कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना हम बिनी को मार देंगी। मगर विक्टर निक का चेहरा अपने हाथों से दबाकर कहता है, तुम चाहकर भी बिनी को नहीं मार सकती, क्योंकि तुम दोनों अंदर से डरी हुई हो। देखो मेरे पास हथियार नहीं और ना ही मुझे डर लग रहा है। मैं जिसे चाहूँ उसे आराम से मार सकता हूँ। इतना कहकर वो निक का चेहरा इतनी जोर से दबाता है कि वो गुब्बारे की तरह फट जाता है। निक की मौत के बाद घर में फिर से हाहाकार मच गया था। वो दोनों लड़कियां बदमाशों से लड़ने लग गई थी और मौका देखकर वो कैट के हाथ भी खोल देती हैं। लड़ाई के आखिर में मॉर्गन ने जिम और विक्टर को मार दिया था और तभी पिन जैसे ही उस पर गोली चलाने लगती है तो निशाना चूक कर बार्बी को लगता है। अब बार्बी की भी मौत हो चुकी थी और पिन का अगला निशाना कैट पर था। अब वो उसे भी मारने ही वाली थी, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद कैट और पिन दोनों लड़ने लग जाती है, लेकिन मॉर्गन पीछे से आकर पिन को मार देती है। पिन की मौत के बाद कैट मॉर्गन को भी मार देती है, क्योंकि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। मॉर्गन का अफेयर गिल के साथ था और इसी की सजा कैट ने उसे दी थी। कहानी के आखिर में कैट जिंदा बचती है, जबकि बिनी उनके घर से भाग जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।